मुंह के फायर मारने से अगर कोई वर्ल्ड कप जीत रहा होता तो बहुत आसान होता। इस तरह तो वेस्ट इंडीज भी मुंह के फायर मार देते हैं, शकीब उल हसन भी बड़े मुंह के फायर मारते हैं। तो बाबर आजम को भी चाहिए कि ज़रा मुंह बंद रखें और परफॉर्मेंस पे ध्यान दें। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख करके जो मुंह के फायर मार रहे थे कि हमने प्लानिंग की है, हमने वो किया है, यार आप अपनी प्लानिंग को अपने पास रखें और क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस रखें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ज़रा ड्रामा कम करें कि मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है और मैं तो बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा हूँ। आपने पूरे पाकिस्तान को जलील करा दिया, आपने मुल्क को जलील करा दिया, आपने पूरी दुनिया में जो क्रिकेट फैंस हैं, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े लोग खुशियों से आके देखते हैं पाकिस्तान के मैचेस, छुट्टी हो छुट्टी ना हो, क्रिकेट के बारे में जानते हैं, वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट को देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। उनको आपने बिल्कुल शर्मिंदा करके रख दिया दुनिया के सामने और आप बातें ऐसी बड़ी बड़ी कर रहे हैं बाबर आजम कि हमने तैयारी की। ये आपने तैयारी की हुई थी कि चले आप टॉस हार गए, मैच तो जीत जाते, चले आप क्वालिफाई नहीं कर सकते थे, आपकी औकात नहीं थी, आप डिजर्व नहीं करते थे, कम से कम एक नॉर्मल मैच था वही जीत जाते ना। आपने वो नॉर्मल मैच जीता। आपकी परफॉर्मेंस टोटल बाबर आजम एज अ कप्तानी जीरो, एज अ बैट्समैन जीरो। दुनिया के नंबर 1 बैटर बनने का कोई फायदा नहीं। देखिए ये जो रैंकिंग होती है ना, ये जो रैंकिंग का चूरन आप जो ये बेचवा रहे होते हैं, या जो आपके जो फैंस बैठ के जो पेज बना रहे होते हैं कि बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैटर है, तो ये चूरन सिर्फ सोशल मीडिया तक बिक सकता है। जब ग्राउंड में आते हैं ना और जब बड़े टूर्नामेंट में आते हैं तो ये चूरन वहाँ फ्लॉप हो जाता है। ये चूरन आप लाहौर की पिचेस पे, पिंडी की पिचेस पे, कराची की पिचेस पे जो टीमें बी टीमें आया करें ना खेलने के लिए पाकिस्तान, उनके सामने बेचें तो अच्छा रहता है। जब अब ये इंटरनेशनल मैच जो दुनिया में जाके आप खेलते हैं, वहाँ आप जब जलील होते हैं ना, तो ये चूरन नहीं बिकता। ये चूरन इसलिए नहीं बिकता कि पूरी दुनिया के हर खिलाड़ी ने, पूरी दुनिया की जो टीमें वर्ल्ड कप खेल रही थी, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं या नॉर्मल खिलाड़ी भी हैं, वो टॉप 10 में भी नहीं होंगे, उन्होंने किसी ने 2 सेंचुरियां मारी वर्ल्ड कप में, किसी ने 3 सेंचुरियां मारी, किसी की तरफ से 1 सेंचुरी। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैटर थे, एक भी सेंचुरी नहीं मारी। आज आप नंबर 2 बैटर हैं, एक भी सेंचुरी नहीं। आपकी परफॉर्मेंस एज अ बैटर फ्लॉप हुई, बाबर आजम एज अ बैटर फ्लॉप हुए, बाबर आजम एज अ कप्तान फ्लॉप हुए। ये मानना है, आप नहीं माने, लेकिन फैक्ट्स बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं। आप किस किस के खिलाफ फ्लॉप हुए? नीदरलैंड के खिलाफ फ्लॉप, श्रीलंका के खिलाफ फ्लॉप, इंडिया के खिलाफ आपने सेल्फिश इनिंग खेली, 50 की, फौरन आउट हो गए। उसके बाद में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्लॉप, साउथ अफ्रीका के खिलाफ फ्लॉप, किस किस के खिलाफ? 50 सेल्फिश इनिंग थी आपकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने कुछ अच्छा खेला, लेकिन आप सेंचुरी की तरफ नहीं गए, बारिश हो गई, सब कुछ हो गया। फिर आज इंग्लैंड के खिलाफ आप 39 पे आउट हो गए। आप टोटल फ्लॉप होते हुए चले आ रहे थे। ये वर्ल्ड कप 2023 का एज अ बाबर आजम, एज अ कप्तान, बहुत ज़्यादा वर्स्ट है और इससे ज़्यादा वर्स्ट हो नहीं सकता। इतनी घटिया परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, किस किस खिलाड़ी को बताऊं? ओपनर से लेके मिडल ऑर्डर सब फ्लॉप। इमाम उल हक पर्ची पर्ची पर्ची, उससे बड़ा पर्ची कोई नहीं होगा कि उसकी परफॉर्मेंस जीरो, वो खेलता चला आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस जीरो। नंबर 2 अब्दुल्ला शफीक। अभी अगर अब्दुल्ला शफीक बहुत बड़ा खिलाड़ी था ना, तो वो वर्ल्ड कप के लिए नहीं था। अब्दुल्ला शफीक को पॉलिश करते पहले से खिलाते हुए आते तो आज अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड कप के लिए अच्छा होता। किसी मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी मैच में नहीं परफॉर्म कर रहा है, किसी मैच में स्टूपिड शॉट खेल के आउट हो रहा है। तो अब्दुल्ला शफीक भी, बस अब्दुल्ला शफीक है, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि वो भी यंग है, टाइम दे रहे हैं। रिजवान फ्लॉप, रिजवान की नौटंकियां आज हमने देख ली। आज मैं बार बार उनकी नौटंकियां देख रहा हूँ, ना उनसे बैटिंग हो रही है, ना उनसे सही कीपिंग हो रही है, ना एक कीपर होता है वो बॉलर को बताता है, वो कप्तान को गाइड करता है, हर कोई गाइड करता है। डिकॉक हो गए ठीक है, अपना केएल राहुल हो गए, या और जितने भी कीपर्स हैं, वो सब बताते हैं कि यार रिव्यू लेना है नहीं लेना। वो फौरन हर चीज में इस तरह का इशारा करते हैं, या तो बोलते हैं बिल्कुल मासूम बन जाते हैं रिजवान कि मुझे नहीं पता, या फौरन रिव्यू लेते हैं। और मेजोरिटी रिव्यू जो रिजवान के कहने पे ली जाती है, वो या तो रिव्यू लॉस्ट हो जाता है, या तो वो रिटेन ही हो जाता है एज अंपायर कॉल पे। तो रिजवान एज अ बैटर फ्लॉप। एक रिजवान की परफॉर्मेंस को बहुत बड़ी बात हो रही थी, रिजवान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ से एक सेंचुरी मारने के बाद रिजवान ने और ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस थी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ये कोई नहीं बोला कि मुझे रिजवान से कोई नफरत है। रिजवान की क्या परफॉर्मेंस है?
रिजवान को अगर आप सरफराज से मिला रहे हैं तो सरफराज और रिजवान की परफॉर्मेंस मिला लें तो वर्ल्ड कप बराबर ही था। 2019 में क्या चल रहा है, 2019-2023 रिजवान क्या है, बाबर थे, आपके सामने सरफराज थे और ये रिजवान है। तो बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस है। रिजवान को आप एज अ रिलायबल बैटर पाकिस्तान के लिए नहीं कह सकते। बाबर आजम के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ। फिर आ जाए सऊद शकील, कभी इन हो रहे कभी आउट हो रहे हैं। सऊद शकील में भी वो टेम्परामेंट नहीं है। वो टेस्ट मैच तक के लिए अच्छा बैटर है लेकिन वनडे के लिए वो नहीं है। बैटर वो होता है अगर उसको मौका मिल रहा है कि वो 21वें ओवर में आ रहा है, 19वें ओवर में आ रहा है या 18वें ओवर में आ रहा है या 25वें ओवर में आ रहा है, वो वहां से लेके अपने आप को वहां टीम को वहां तक लेके जाए कि वो 40-42 ओवर तक तो खेले। नहीं, सऊद शकील ने भी परफॉर्मेंस नहीं दी। सलमान आगा किस लिए गए थे, आज से 50 कर गए, मेरी समझ में नहीं आया कि उनको लेके क्यों गए थे। और वो वनडे का तो ना बैटर है ना बॉलर है, ना बॉलिंग हो रही है उस शख्स से, ना उससे बैटिंग हो रही है उस शख्स से। नंबर 3 शादाब खान, आज भी खेला, फ्लॉप हो गया। मैंने पहले भी कहा था कि शादाब को ना खिलाएं। बाबर आजम ने अपनी हरदर्मी की वजह से पूरा का पूरा क्रिकेट तबाह कर दी, दोस्ती यारी में तबाह कर दिया। शादाब आज खेले एज अ बॉलर, बहुत कुत्ते की तरह पिटे। 10 ओवर में 57 रन दिए उन्होंने, बैटिंग में फ्लॉप हुए, तो शादाब की तो जगह नहीं बनती। नंबर 2 बॉलिंग की बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर में 74 रन का है। हारिस रऊफ ने पूरे टूर्नामेंट में 550 रन प्लस रन दिए। वो रन मशीन बने हुए थे, रन देने वाले। एक विराट कोहली जो है ना रन मशीन है, रन बनाने वाले, और हारिस रऊफ है पाकिस्तान की तरफ से रन मशीन जो सिर्फ बॉलिंग में रन्स पे रन्स दी जाए। 550 रन से ज्यादा के रन दिए इस टूर्नामेंट में हारिस रऊफ ने। 16 छक्के खाए में हारिस रऊफ ने। क्या बात करें इस बारे में। हारिस रऊफ आपके मेन बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी अपनी मतलब की विकेटें ले रहे हैं, कोई फायदा नहीं। आज हारिस रऊफ ने 3 विकेटें नहीं, क्या फायदा हो ऐसी विकेटें लेने का क्या फायदा हो। इतना 10 ओवर देके 64 रन खाए, आप पीक मेन बॉलर हैं। 10 ओवर देके 74 रन खाए, शाहीन शाह अफरीदी 2 विकेटें हासिल की, क्या फायदा हुआ। 74 रन आपका मेन बॉलर दे रहा है, दूसरा आपका मेन बॉलर 64 रन दे रहा है, बचा क्या। 57 रन आपका मेन स्पिनर अटैक यानी शादाब खान जो वाइस कैप्टन है वो दे रहे हैं, तो बचा क्या आपके पास। मोहम्मद वसीम को तो मैं ले ही नहीं रहा कि उसको, वो तो कभी इन हो रहा है कभी आउट हो रहा है, और वो तो टोटली डिजर्व भी नहीं करता जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है। उसको T20 तक रखें तो सही है, वरना तो वनडे के लिए तो बॉलर नहीं है। वनडे में आप क्लास देखें कि किस कैलिबर्स के, किस अंदाज के बॉलर्स खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंडिया हो जाए, न्यूजीलैंड हो जाए, ये वो टॉप की टीम 4 हैं जो क्वालिफाई किए हैं, उनसे मैं मिला रहा हूँ। और एक आप मोहम्मद वसीम को मिला लें, आप टोटल टूर्नामेंट में बुरी तरीके से पिट गए, टोटल फ्लॉप हुए, जलील होके रह गए खेल मजाक बन के रह गए। बाबर आजम के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई कि अब तो बाबर आजम जो है वो कप्तानी से हट नहीं सकते। बाबर आजम तो इस बात पे खुश हो गए क्योंकि इंटर्न जो सेटअप अभी बना है 3 महीने का, जो उनको वो किया गया है और उनको एक चांस दिया गया है 3 महीने का, क्योंकि इलेक्शंस होंगे फिर नई वो आएंगे पाकिस्तान में। जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद फिर जाके क्रिकेट बोर्ड आएगी। अब फिर वही बात है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, श्रीलंकन क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया आईसीसी ने, इंटरफेरेंस थी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अभी तक क्रिकेट आईसीसी को ये नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस चली आ रही है, और माजी से चली आ रही, कोई नई बात नहीं है, आज की बात नहीं है, हमेशा से चली आ रही। तो पाकिस्तान को अभी एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है कि क्या पता पाकिस्तान पर भी बैन लग जाए। तो खेल तमाशा चला हुआ है, लोग उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। अभी 7-8 महीने तक पाकिस्तान का अब कोई उड़ाए वर्ल्ड कप नहीं है। एक दुबई भागा हुआ होगा, एक ऑस्ट्रेलिया भागा हुआ होगा, एक कराची पहुंचेगा एक्टिंग करते हुए, दूसरा कुछ लीग खेलने चला जाएगा। अभी अमेरिका में कोई एक लीग होने वाली है, कोई वहां चला जाएगा। फिर टेस्ट मैच की बारी आएगी, उसके बाद फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड में T20 खेलेगा। फिर यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, फिर वो गैप आएगा, फिर इलेक्शंस पाकिस्तान में ख़त्म होंगे तो उसके बाद PSL शुरू हो जाएगा। फिर PSL में शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, कोई और परफॉर्मेंस दे रहा होगा, यहाँ 2 छक्के, यहाँ 4 छक्के, यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही होंगी। ये नए आए हुए जो बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी बातें ट्विटर पे कर रहे होते हैं, उनको क्रिकेट का पता नहीं है, वो बोलेंगे यार इसको ले लो, इसको ले लो, सब भूल जाएंगे कि वर्ल्ड कप में किस तरह पाकिस्तान जलील हुआ, किस तरह इन लोगों की परफॉर्मेंस थी, किस तरह इमाम फ्लॉप हुए, किस तरह अब्दुल्ला शफीक फ्लॉप है, किस तरह रिजवान, बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान आगा, हारिस रऊफ, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद नवाज, सब फ्लॉप हुए। इन सारे लोगों को लोग भूल जाएंगे और बोलेंगे कि यार, और फ़खर जमान फ्लॉप हुए, मैं तो उनको तो भूल ही गया था, फ़खर जमान फ्लॉप हुए। तो
एक ही इनिंग खेल के बड़ी बात नहीं होती, पूरे टूर्नामेंट में खेलना पड़ता है आपको। तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं और ये ज़बरदस्त था। ये अवाम है, ये अवाम का, ये हमारी क्रिकेट उस वक्त तक नहीं सुधर सकती जब तक ये T20s नहीं ख़त्म होंगे। T20s हमारे मुल्क में वनडे इंटरनेशनल को ख़त्म कर रही है। हमारी अभी औकात नज़र पता है कब आएगी, जब अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान जो है ना ऑस्ट्रेलिया का टूर करने वाला है, और वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि क्या हालात है। बाबर आजम के लिए सेटबैक अनदर हुआ कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस बहुत वर्स्ट रही। शाहीन शाह अफरीदी किस मकसद के लिए बॉलिंग करते रहे, इंडिया के खिलाफ फ्लॉप हुए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्लॉप हुए, विकेट लेने लेकिन पिट कितना रहे हो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ फ्लॉप हुए, न्यूजीलैंड के खिलाफ फ्लॉप हुए। आप रन इतना दे रहे हो यार, 400 रन दे दिया आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप बॉलिंग नहीं हो रही आपकी। नीदरलैंड क्या, अफगानिस्तान की टीम को आप 278 पे आउट नहीं कर सके तो फिर आप क्या करोगे? 278 से पहले आउट नहीं कर सके, आपके जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं, जो माने जाते हैं कि दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, वो फ्लॉप हो गए। तो खेल यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तो जलील करा दिया, हम सब जलील होके रह गए। हर फैंस, क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जलील होके रह गए। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपना डायलॉग मारते रहेंगे कि मेरी तो परफॉर्मेंस ये थी। दूसरा बोलेगा कि मुझे तो कोई मुश्किल ही नहीं आ रही कप्तानी में, मैं तो आई एम मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन, कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ एज अ कैप्टन, और ये कहानी करते रहेंगे। दूसरे आएंगे शादाब के मैं तो बहुत अच्छा हूँ। बाबर आजम ने अपनी दोस्ती यारी में इमाम, मोहम्मद नवाज, शादाब, सलमान आगा, इन सब को जो ये लेके गए हैं और इन सबको जो खिलाया, और इफ्तिखार चाचा की तो मैं क्या बोलूं, किस लिए टीम में आज 2 रन बनाकर आउट हो गए। पूरे टूर्नामेंट में इफ्तिखार चाचा की तो क्या जरूरत, हम एक ऑलराउंडर नहीं ढूंढ पाए और इफ्तिखार चाचा से बॉलिंग करवा रहे हैं, इफ्तिखार चाचा से हम बैटिंग करवा रहे हैं। ना उससे बॉलिंग हो रही है क्योंकि वो बॉलर है नहीं, तो मैं उसको बॉलिंग में तो नाम ही नहीं लिया। उस शख्स से बैटिंग नहीं हो रही और वो टीम में भरा पड़ा हुआ है, अपने आप को बना के एक छक्का मार के कभी समझता है कि वो बहुत बड़ा बैटर है। तो चाचा, खुदा के लिए जान छोड़ दो पाकिस्तान क्रिकेट की। आप T20 में रहो, मुझे वहाँ तक सही रहेगा, लेकिन वनडे में चाचा की जगह नहीं बनती है। मैं बार बार कह रहा हूँ और ये नज़र आएगा, अगर पाकिस्तान ने अपने आप को संभालना है तो संभाले, वरना यकीन मानिए आप पाकिस्तान में जो मैचेस होते हैं, न्यूजीलैंड अपनी बी टीम भेजती है, इंग्लैंड अपनी बी टीम भेजेगी वनडे के लिए, फिर वेस्ट इंडीज़ को हम बुला लेते हैं, फिर हम जिम्बाब्वे को बुला लेते हैं, फिर हम बांग्लादेश को बुला लेते हैं, या हम बांग्लादेश खेलने चले जाते हैं, फिर हम श्रीलंका जैसी बी टीम को बुलाते हैं और फिर उनके खिलाफ मैचेस जीते हैं। मैंने आपको कितनी टीमें याद दिला दी, आपके सामने की बात है। श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ये 5 टीमें आपकी जो बी टीमें आती हैं खेलने के लिए, आप इनके खिलाफ खेलते हो। फिर कभी ऑस्ट्रेलिया की भी बी टीम आ जाती है, फिर आप बोलते हो कि यार हमने तो इनके खिलाफ परफॉर्मेंस दी, या पिंडी में मैचेस खेल लो, मुल्तान में मैचेस खेल लो, लाहौर में मैचेस खेल लो, कराची में मैचेस खेल लो, बी टीम के खिलाफ आप परफॉर्मेंस देते हो, फिर आप बोलते हो वाह 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 वाह। लेकिन जब बहुत बड़ा टूर्नामेंट आता है तो फिर आप वही बिगी बिल्ली टाइना फिश की तरह खेलते हो। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ये जो डिफरेंस निकला हुआ ना, ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको डिफरेंस बताता रहूँगा कि वर्ल्ड कप को मैं भूलने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी भूल जाए, कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस आगे दे के बोले कि अब जब तक ये इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, ये चाहे वीक टीम बी टीम के साथ जो बायलैटरल सीरीज खेल के अपने आप को चीता बनते हैं, उनके और इसका डिफरेंस मैं आपको हर वीडियो में याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि मेरा दिल दुखा है, मेरे साथ लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल दुखा है कि ये पाकिस्तान टीम थी, ये पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान टीम, अफगानिस्तान के और पाकिस्तान का लेवल दोनों का इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल पे है वो बराबर है। सो आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान ये नहीं है जो पाकिस्तान है। चैंपियंस लीग अभी बहुत दूर है, ये इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस है ना, उससे साफ नज़र आता है कि शादाब की टीम में जगह नहीं, मोहम्मद नवाज की नहीं, इमाम की नहीं, सलमान आगा की नहीं, इफ्तिखार अहमद की नहीं, रिजवान भी डाउटफुल है, रिजवान को भी देखें क्योंकि यहाँ पर उनको रेस्ट दें। हारिस रऊफ को सबसे पहले बोलें कि जाएँ डोमेस्टिक खेलें तो ही होगा। ये हालात हैं हमारे यहाँ के, बहुत बुरे हालात हैं। सही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोकस रखें क्रिकेट पे। क्रिकेट इस तरह नहीं खेली जाती। एक खेलने चला जाएगा T10 खेलने के लिए, एक खेलने चला जाएगा बिग बैश के लिए, एक खेलने लगेगा लंदन प्रीमियर लीग के लिए। यहाँ पे आप साथ होता है बुरा। लंदन प्रीमियर लीग पाकिस्तानी खिलाड़ी जो खेलने गए थे,
कैनेडियन लीग जो पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलने गए थे उसके नताइज आज आपके सामने हैं। बाबर आजम जैसे लोगों को भी सोचना चाहिए और पीसीबी को भी चाहिए कि ये T20 लीग से हटा के इन मेन प्लेयर्स को पाबंद करें कि डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक खेलें, तो ही इनके अकल शरीफ में बात आएगी। अदरवाइज पाकिस्तान का क्रिकेट बहुत 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 तारीकी पे जाता जा रहा है। क्रिकेट समझें ये होती है रियल क्रिकेट। अभी वर्ल्ड कप आएगा T20 का जून जुलाई में, हकीकत नज़र आ जाएगी पाकिस्तान की कि वो क्या है, उस पर क्या परफॉर्मेंस है। वो T20 देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ T20 एक अलग फॉर्मेट है, वनडे एक अलग फॉर्मेट है। और पीसीबी को भी चाहिए कि जो 7-8 महीने है ना, ये 7-8 महीने पाकिस्तान वनडे नहीं खेलेगा, ये ख़तरनाक है। पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड पे वनडे खेलने की ज़रूरत नहीं है, किसी और मुल्क जाए, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जाके वनडे खेले, पाकिस्तान इंग्लैंड जाके खेले, पाकिस्तान किसी और मुल्क जाके खेल ले, लेकिन वनडे ज़रूर खेले। अदरवाइज़ पाकिस्तान बहुत बुरे मुश्किल हालात में रहेगा, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान की 2023 का सफ़र ख़त्म हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबल मैंने आपके सामने सारे नाम ले लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बाबर आजम, नंबर 2 शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 3 हारिस रऊफ, इमामुल हक, शादाब खान, ये 5 लोग तो इम्पोर्टेंट है। फिर नवाज के, फिर इफ्तिखार अहमद, ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल। रिजवान 8वें नंबर पर, रिजवान को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं सऊद शकील को ठहराऊँगा, फिर मैं मोहम्मद वसीम को ठहराऊँगा, फ़खर जमान को मैं 10वें 11वें पोजीशन पे इसलिए ज़िम्मेदार ठहराऊँगा कि शुरू में वो फ्लॉप हुए, फिर उनको मौका नहीं मिला, फिर जब वो मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, तो दैट्स टू लेट। तो आज वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। मैंने पहले ही कहा था कि मुंह के फायर बाबर आजम कम मारें, परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करें। ये कह देना कि फ़खर अगर 20 से 30 ओवर रह गया तो हम ये बना लेंगे, फ़खर 10 ओवर भी रुक जाए आपके लिए बहुत बड़ी बात थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैड लक ये है कि पाकिस्तान 22 ओवर से लेकर 42 ओवर तक कोई ऐसे 2 बैटर नहीं है जो बगैर विकेट गिराए वहाँ तक आपको ले जा सकें। यहाँ पे इस चीज़ का पाकिस्तान को खुमियाना भुगतना पड़ा और आज ये हमारे नताइज हैं कि हम ज़लील होके वर्ल्ड कप से बाहर हुए और कमिंग इंडिया से वापस आ रहे हैं। फिर सारी हॉस्पिटैलिटी, सारी की सारी बिरयानी गई तेल लेने। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।